किसान जो असली किसान है वो किसी पार्टी को नहीं देखता, ना तो बीजेपी को देखता है, ना कांग्रेस को देखता है। वो उस नेता को पसंद करता है जो संकट के समय उनके साथ खड़ा है। आप ये बताइए, राहत राशि किसानों को राजगढ़ वालों को नहीं मिली, आप क्या कर रहे हो? मतलब उनके लिए आपने अभी तक क्या किया? देखो, हम राजगढ़ जिले के सबसे बड़े शासकीय कार्यालय में बैठे हैं। राजगढ़ की जनता को आप तो ये बता दीजिए कि पंचायतों के लिए नया कुछ आया है? कुछ विकास कार्य नए मैं पंचायत राजगढ़ जी नमस्कार राजगढ़ वासियों, मेरा नाम रामबाबू गौड़ है और आप मुझे रंगीलो राजगढ़ चैनल पर देख रहे हैं। राजगढ़ की जनता को हम हर बार नए-नए ऑफिसर से, नेताओं से, जनप्रतिनिधियों से मिलाते रहते हैं। आज हमें मौका मिला है जिला पंचायत के अध्यक्ष चंदर सिंह जी सोंदिया भाई साहब से। इनसे आज हम चर्चा करेंगे और काफ़ी दिनों से हम मन भी बना रहे थे कि उनसे भी हमें बात करनी है, क्योंकि कई किसान ऐसे हैं जो मुआवजा राशि और राहत राशि के लिए प्रशासन को, शासन को ज्ञापन दे रहे हैं। भाई साहब, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये बताइए कि ये जो किसान ज्ञापन दे रहे हैं, परेशान है, सोयाबीन बहुत कम निकली है, तो आपका भी फर्ज बनता है ना, आप विपक्ष में बैठे हो तो किसानों की थोड़ी आप मदद करें। आप क्या करते जी, हम लोग हमेशा से किसानों के साथ खड़े हैं और जब जब भी हमारी सरकार रही है, किसानों के लिए अच्छा काम किया है। भारतीय जनता पार्टी हैं? जब जब भी सत्ता में आती है, चुनाव के समय वादा कर लेती है कि आपको हम एमएसपी देंगे, अच्छा भाव देंगे, है ना? किसानों की आय दुगनी करेंगे, है ना? रोजगार देंगे, सब वादे कर लेते हैं। और जैसे ही चुनाव निकल जाते हैं, उसके बाद सब भूल जाते हैं। आज ये स्थिति है, राजगढ़ जिले का किसान, मध्य प्रदेश का किसान दर-दर की ठोकरें खा रहा है। आज ही राजगढ़ कलेक्ट्रेट में घुटनों के बल किसान चल कर के ज्ञापन दिया है। कितना बड़ा दुर्भाग्य की बात है। 2023 और 2024 2 साल का बीमा जो आना था राजगढ़ के किसानों का, वो बीमा कंपनी और सरकार, भाजपा की सरकार मिलकर के खा गई है। किसानों को कोई दोनों साल का बीमा नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी जनप्रतिनिधि के मुंह से, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की अभी 2-4 दिन पहले, किसी के मुंह से एक शब्द किसानों के बारे में नहीं निकला। ना विधायकों के, ना मंत्रियों के, ना सांसद के, किसी के मुंह से किसानों के हित की बात, ना बीमा की, ना राहत राशि की, ना मुआवजा की और ना समर्थन मूल्य की बात उनके मुंह से नहीं निकली। कांग्रेस लगातार आंदोलन कर रही है और मैं डंके की चोट कह रहा हूं, किसी भी हालत में राजगढ़ जिले के किसानों को हम मुआवजा और बीमा दिलवा के रहेंगे, नहीं तो सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। किसान जो असली किसान है वो किसी पार्टी को नहीं देखता, ना तो बीजेपी को देखता है, ना कांग्रेस को देखता है। वो उस नेता को पसंद करता है जो संकट के समय उनके साथ खड़ा है। आप ये बताइए, राहत राशि किसानों को राजगढ़ वालों को नहीं मिली, आप क्या कर रहे हो? मतलब उनके लिए आपने अभी तक क्या किया? देखो, मैं कह रहा हूं कि अगर 15 दिन के अंदर, आज से 15 दिन के अंदर यदि राजगढ़ के किसानों को मध्य प्रदेश की सरकार ने, भाजपा की सरकार ने, मोहन यादव जी ने अगर मुआवजा नहीं दिया, हमने बात पहुंचाई है, मोहन यादव जी तक पहुंचाई, हमारे प्रदेश नेतृत्व ने पहुंचाई, जिले के लोगों ने, हम लोगों ने पहुंचाई समय समय पर। 15 दिन के अंदर राजगढ़ के किसानों को अगर मुआवजा नहीं दिया, तो ये मान लो कि हम इनके ईंट से ईंट बजा देंगे। लाखों की संख्या में किसानों के साथ पूरा राजगढ़ जिले को जाम कर देंगे। आप इस जिला पंचायत के मुखिया हो, जिला पंचायत अध्यक्ष हो। कई गांव ऐसे हैं जो कीचड़ से इस टाइम पे जूझ रहे हैं। आपका फर्ज नहीं बनता ऐसे गांव में गंदगी को दूर किया जाए? बिल्कुल, मैं हमेशा, जब से मैं बना हूं 3 साल लगभग हो गए, चौथा साल चल रहा है, हमारा लगातार ये प्रयास रहता है कि गांव में विकास हो, गांव में काम हो और गांव का में जो काम हो वो गांव के लोग डिसाइड करें, वहां के पंचायत डिसाइड करे, वहां के सरपंच और पूरी जो उनकी बॉडी है ग्राम सभा में, वो तय करे कि क्या काम होना चाहिए। पर मैं आपसे कह रहा हूं, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पंचायती राज को खत्म कर रखा है। पंचायतों के अधिकार खत्म करे, जनपदों के करे, जिला पंचायतों के करे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कभी सत्ता का विकेंद्रीकरण चाहती ही नहीं है कि सत्ता पहुंचे। जो पैसा जिला पंचायत में आना चाहिए, जनपद में आना चाहिए, ग्राम पंचायत में आना चाहिए, वो दलाली के अड्डे इन्होंने भोपाल में खोल लिए और वहां पर 20-20%, 25% कमीशन लेकर के सीधा बंटवारा वहां से बंटा ढाल कर रहे हैं। इन्होंने ये धीरे धीरे देखना, अगर ये भाजपा बनी रही दुर्भाग्य से प्रदेश और देश के लिए, तो ये पंचायत के चुनाव भी खत्म कर देगी। इन्होंने मंडियों के चुनाव खत्म कर दिए,
कब मंडियों के चुनाव हुए थे? ये चाहते ही नहीं कि जनता के प्रतिनिधि चुनकर आए, जनता की भला की बात करें। ये चाहते हैं, ये अधिकारियों का राज चाहते हैं ताकि हमें कमीशन इकट्ठा करके हमारी जेब भरे। और जनता की आवाज, किसानों की आवाज उठाने वालों को ये बर्दाश्त नहीं करते। मंडियों के चुनाव खत्म कर दिए, सोसाइटियों के चुनाव खत्म कर दिए, बैंकों के चुनाव खत्म कर दिए। अब धीरे धीरे पंचायत और नगरीय निकायों के चुनाव खत्म करने वाले हैं। ये तानाशाही तरह से इस प्रदेश में और देश में राज कर रहे हैं। और ये देश इतना कर्जवान बन गया है, देश को नरेंद्र मोदी ने डुबा दिया, इतना कर्जा ले लिया कि विश्व वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कर्जदार अपन हो गए विश्व बैंक के। इधर श्रीमान मोहन यादव जी, मध्य प्रदेश सरकार हर 6 महीने में 5,000 करोड़, 10,000 करोड़, 5,000 करोड़ से कम कर्जा तो लेते ही नहीं है। और कर्जा लिया, कुछ उज्जैन में खा पी जाते हैं, थोड़ा बहुत इधर करके, जय श्री राम। विधायकों को थोड़ा तो थोड़ा लाडली बहनों को भी दे देते हैं। लाडली बहनों को देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। लाडली बहनों से शिवराज सिंह जी ने, भाजपा ने वादा किया था कि हमारी सरकार बनाओ, और सरकार बनते से 3,000 रुपया महीना आपको देंगे। आज इनके 2 साल होने वाले हैं, वही 1250 रुपए मिल रहे हैं। ये उनमें उसमें भी चोरी कर रहे हैं। अगर कांग्रेस दबाव नहीं बनाए तो राहत राशि ये कहीं नहीं दे, ना राजगढ़ में दे, ना किसी अन्य जिले में दे। पर कांग्रेस पूरा मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में पूरी ताकत से लगी हुई है। हमारे नेता दिग्विजय सिंह जी के नेतृत्व में, सारे वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन में ताकत के साथ कांग्रेस आज मध्य प्रदेश में खड़ी है। तो इनको मजबूरी में, क्योंकि ये स्थिति बन गई कि राजगढ़ के गांवों में या मध्य प्रदेश के गांवों में भाजपा का विधायक, सांसद, मंत्रियों को जनता इंतजार कर रही है, ये कब आए और इनको हम भगाएं गांव से, इनको ढंग से स्वागत करें। अच्छा तो ये जा नहीं पा रहा है गांव में। भाजपा के जनप्रतिनिधि आज इतना आक्रोश है, इनको मजबूरी में राजगढ़ के किसानों को मुआवजा देना पड़ेगा। आज मैं कह रहा हूं आपसे, सीना ठोक करके। हम राजगढ़ जिले के सबसे बड़े शासकीय कार्यालय में बैठे हैं। राजगढ़ की जनता को आप तो ये बता दीजिए कि पंचायतों के लिए नया कुछ आया है, कुछ विकास कार्य नए? मैं राजगढ़ के सभी भाइयों से बताना चाहता हूं कि केंद्र की कांग्रेस सरकार ने रोजगार गारंटी योजना चलाई थी। रोजगार गारंटी योजना जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, सोनिया गांधी, दिग्विजय सिंह जी, इन सब लोगों ने देश में अपनी रोजगार गारंटी योजना चलाई। रोजगार गारंटी के माध्यम से राजगढ़ जिले का सर्वांगीण विकास हुआ। उसमें कपिल धारा के कुएं बने, पशु शेड बने, सुदूर सड़कें बनी, पुल पुलिया बनी, तालाब बने, अनगिनत काम हुआ। देश की आजादी से लेकर आज तक कभी काम गांव में नहीं उतना रोजगार गारंटी हुआ। और वो रोजगार गारंटी चलाई कांग्रेस की केंद्र सरकार। उस रोजगार गारंटी को जब से नरेंद्र मोदी जी बने और मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार आई है, उस रोजगार गारंटी को धीरे धीरे खत्म कर दिया। अब मैं 3 साल से सारे सरपंच लोग, 622 पंचायतें हैं राजगढ़ जिले में, 622 पंचायत के सरपंच लोगों से पूछ लो, मंत्रियों से पूछ लो, रोजगार गारंटी इन्होंने खत्म कर दी। एक भी सड़क नहीं बन रही, सुदूर सड़क, कुएं इनने एक एक दो कर दिए, पशु शेड खत्म कर दिए, और तमाम तरह की जितनी योजनाएं थी इन्हें लगभग खत्म कर दी। बजट आना बंद हो गया। तो ये धीरे धीरे रोजगार गारंटी खत्म कर रहे हैं, और जो बजट आते थे वो कटौती करके खत्म कर दिए। पूरा पंचायती राज का इन्होंने वाट लगा दी। और यदि ये भाजपा धीरे वापस सत्ता में आती है गलती से, तो ये पंचायती राज को खत्म कर देगी, चुनाव भी बंद कर देगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपने समय दिया। थैंक यू सर। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो राजगढ़ वालों, चंद्र सिंह भाई साहब थे, जिला पंचायत अध्यक्ष। इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें,